आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, पत्थरों में प्राण दे देते हैं, तो अभी औरंगजेब की कब्र पे भी प्राण दे दो और उनके साथ दो दो हाथ कर लो। मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था, मतलब भाई प्राण का अर्थ ही आपने नहीं समझा, प्राण का अर्थ ही नहीं समझा आपने। वो कौन सा प्राण है? हम प्राण का अर्थ ये नहीं बोले कि जीवित रहना और प्राणवान होना अलग वस्तुएं हैं। एक बार तो माँ हृदय में विराजित हो जाओ, एक बार। माँ, मैंने सुना है तुमको माँ बोलने से तुम अपने बालकों को गोद में बिठा लेती हो। माँ, क्या मैं इतना भागा हूं? एक बार माँ बोला और तो माँ का गोद तो मेरे लिए पक्का है ना। एक तो है साधारण शब्दों में कहूं, मन की बकबक को जो खत्म कर दे उसे मंत्र कहते हैं। परंतु मंत्र वो है, जैसे आज हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं, सॉफ्टवेयर कहीं से कहीं डालते हैं। अगर किसी कंप्यूटर में लिनक्स डाल दो या माइक्रोसॉफ्ट डाल दो, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये मैंने राम का लिया या कृष्ण का लिया या भैरव का लिया या काली का लिया, ये मंत्र धीरे धीरे वो व्यक्ति वो नहीं था जो पहले था। सुनना समझने के लिए, समझना संभलने के लिए, संभलना बदलने के लिए। ये जो मंत्र हैं, शुरुआत में नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, स्वामी जी ने कहा है ओम नमः शिवाय जाप करो, कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। भाई करते रहो, जिस दिन आप करेंगे तब पता चलेगा भाई कहाँ पे हमने कम किया है, कहाँ पे इसमें प्राण कहाँ पे जोड़ना था। कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी मंत्र दे दो। भाई मंत्र के लिए परंपरा से आती है, मंत्र ऐसे नहीं है कि कोई भी रास्ता चलते। इंटरनेट में तो सब कुछ उपलब्ध है, जरूरत ही क्या है। परंतु परंपरा वो तो नहीं हो सकता। प्राण तो नहीं दे सकता इंटरनेट ना, हमें वस्तु के बारे में जानकारी दे सकता है, लेकिन प्राण नहीं। नमस्कार, नमो नारायण। जैसा कि आप सब लोगों का निवेदन था कि इस नवरात्रि पर विशेष शक्ति उपासना के लिए स्वामी तन्मयमानंद जी को जैसे भी हो आप पॉडकास्ट पर लाएं और तन्मयमानंद जी के श्रीमुख से नवरात्रि की साधना के विषय में, शक्ति साधना के विषय में, नवदुर्गा के स्वरूपों के विषय में, दश महाविद्याओं के विषय में, रोज़मर्रा के अपने जीवन में हम कैसे पूजा पाठ करें, हवन कैसे करें, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रश्न और ऐसी जिज्ञासाएं। हमारा सौभाग्य है कि आज दी मंग टॉक्स के इस 10वें एपिसोड में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं स्वामी तन्मयमानंद जी। आप जानते हैं वो परिचय के किसी मोहताज नहीं, रामकृष्ण मठ मिशन शिमला सेंटर के अध्यक्ष हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत आपको साधुवाद नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय माँ जय ठाकुर कहता हूँ। नमो नारायण महाराज जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। ठाकुर माँ तो हैं ही, उनकी असीम कृपा है कि एक आपके साथ सुखद संयोग हुआ और इन विषयों पे हृदय के साथ चर्चा करने का। हालांकि मैं इसके लिए अधिकारी नहीं मानता हूं, क्योंकि माँ की बातें बोलने में मैं खुद भी कंफ्यूज हूं, तो माँ के बारे में क्या बतलाया जाए। फिर भी जो कुछ सीखा, जो कुछ आप लोगों से सुना, सीखा, समझा, मैं प्रयास करूंगा। महाराज जी, वैसे तो आपके लिए इतना मतलब मैं देख रहा था कि प्रश्न टीम ने तैयार किए थे कि जो हमारे चाहने वाले आपको पूछना चाहते हैं, पर नवरात्रि की साधना प्रारंभ होनी है। आपकी ये जो आज की पॉडकास्ट है, ये विशेष नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। तो पहले पहले साधक जो बिल्कुल साधारणतः अपने जीवन में हम सब कुछ परिवारों को भी देखते हैं, रोज़मर्रा की नौकरियां होती हैं, खेत खलिहान होते हैं, जो भी हमारी कमिटमेंट काम होते हैं, तो ये इस नवरात्रि के अंदर क्या आप कहेंगे कि साधारण से साधारण व्यक्ति को भी एक धर्म लाभ करने का लाभ मिले? मैं माँ की प्रार्थना से करता हूँ, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। जैसा कि हम सभी भारतवासी जानते हैं कि भारत में 4 नवरात्रियां होती हैं, उसमें 2 तो गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। और ये अभी जो 30 और 31 आने वाली नवरात्रि है, वो वासंती नवरात्रि के रूप में प्रकट नवरात्रि में आती है। अब नवरात्रि, जैसा कि हम देखते हैं, एक काल होता है और एक देश होता है। कोई भी साधना कहीं तो किसी स्थान पे की जाती है, किसी समय पे की जाती है। और जो ज्योतिष के जानकार होते हैं और जो संरचनाएं उपस्थित होती हैं, ग्रहीय संगठन इकट्ठित होते हैं, उस स्थान पे, उस काल में किसी भी
स्थिति को प्राप्त करना, आराधना करना बड़ा सुगम भी हो जाता है। और चूंकि एको हम बहुश्यामा माँ भगवती का है, और यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस प्रकार से शास्त्रों में कहा जाता है कि पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में एक ऊर्जा सी भर जाती है। वो ऊर्जा हमारे अंदर भी आप्लावित होती है, बस हमें उसको प्रकाशित करना होता है। जैसा कि आपने बताया कि नवरात्रि में लोगों की इच्छा तो होती है कि माँ की उपासना करें। सर्वप्रथम हमें माँ की उपासना, हम छोटी छोटी शब्दों से शुरू करते हैं, छोटे छोटे अक्षरों से। उपासना, उप आसना, उन उप का अर्थ होता है निकट, निकट जाकर के बैठना। सर्वप्रथम है कि माँ के पास जाके बैठना। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अगर कोई बालक बड़ा है और वो अपने पिताजी को पिताजी कहता है या पूज्य पिताश्री कहता है, लेकिन एक छोटा सा बालक है, वो बा बोलता है या पा बोलता है, तो उसके पिता नाराज नहीं होते। तो इसी प्रकार वो तो माँ है, जग जननी है, जिनके गोद में ही हमारा सब कुछ होता है। तो माँ के पास हमें बैठने के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही चीज की आवश्यकता है, माँ के पास जाकर के बैठना। इसी को उपासना। परंतु हर कुछ के एक नियम होते हैं, विधान होते हैं। जब एक, या तो अब देवी में कहा जाता है, देवी महापुराण में भी कहा जाता है, आबाल गोप वनिता, देवी का एक नाम है आबाल गोप वनिता, जो बालक के लिए उतनी ही सरल हैं जैसा गोप अर्थात एक ग्राम्य युवक जो है, ग्राम गांव का लड़का है, चरवाहा है, उसके लिए भी माँ उतनी ही सरल है। और जो पंडितों के लिए भी उतनी दुर्गम भी है। मैं एक घटना बताऊं, एक संत का नाम मैं स्थान भूल रहा हूं। वो देवी के बड़े अच्छे उपासक थे और नित्य वो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे, जिसको बंगाल में श्री श्री चंडी भी बोलते हैं, और गीता प्रेस से जो प्रकाशित होती है उसको दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। वो नित्य पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत के उतने अच्छे मर्मज्ञ नहीं थे। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 की जगह में वो नमस्तस्मै 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 कहते थे। जो संस्कृत के विद्वान है वो जानते हैं, तस्यै का अर्थ तो उनको होता है, तस्मै का अर्थ स्वयं में आ जाता है, व्याकरण में गलतियां हो गई। अब वो इसी भाव से पाठ करते थे, और ये पाठ उनकी लगभग 86-87 वर्ष की आयु हो गई थी, तब तक वो पाठ करते रहते थे। अचानक उनके दरवाजे पे कोई विद्वान काशी के थे, वे पहुंचे और बोले, अरे तुम इतना नहीं जानते, तुम देवी को प्रणाम कर रहे हो, ये तो पूरा का पूरा जो तुमने प्रार्थना किया वो सब कुछ तो धूल धूसरित हो गया, धूल धूसरित हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि तुमने प्रार्थना ही गलत की। और कई उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि ऐसे उच्चारण करने मात्र से इसके अलग अर्थ निकल गए। तो उसी समय वो जो ब्राह्मण थे, जो साधक थे, उन्हें इतना कष्ट हुआ, अच्छा मैं माँ को इतनी बार पुकारा, माँ तक आवाज ही नहीं पहुंची, और वो मूर्छित हो गए। इतना उन्हें आघात लगा, मूर्छित हो गए। कहा जाता है कि उसी समय देवी प्रकट हो गई, और देवी बोलते हैं उन ब्राह्मण से जो काशी के विद्वान थे, बोलते तुमसे मैं शास्त्रार्थ करूंगी, तुम मुझे क्या जानते हो, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, तुम मुझे क्या जानते हो, ये जो पाठ कर रहा है ये हृदय से कर रहा है, मैं इसकी पूजा स्वीकार कर रही हूं, तुझे क्या आपत्ति है। और वो जो विद्वान पंडित थे उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और माँ को बोला, माँ मैं बालक हूं, अबोध हूं। उपासना की विधि में सर्वप्रथम हृदय देखा जाता है, परंतु विधान तो विधान है। इसलिए विधान में नवरात्र का है तो जैसा उत्तर भारत के लोग कलश स्थापन करते हैं, और बंगाल में भी कलश स्थापन करके, एक होता है घट में पूजा, एक होता है पट में पूजा। पट अर्थात प्रतीक, हमने कोई मूर्ति लगा ली या कुछ भी, लेकिन पूजन तो घट में ही होता है। और घट में जब हम बैठते हैं पूजन करने के लिए, तो उसमें सर्वप्रथम घट अर्थात जल तत्व, पंच तत्वों का जो समन्वय है, मिट्टी का भूमि का शोधन करना, आसन शोधन करना, अंग न्यास करना, व्यापक न्यास करना, पीठ पूजा करना इत्यादि विधान आते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण मैं पुनः कहूं
कि माँ हृदय देखती हैं। फिर भी शास्त्रों के नियमों को मैं बतलाऊंगा कि सर्वप्रथम जब हम पूजा में बैठते हैं, तो पूजा में बैठने के लिए देह और मन दोनों को शुद्ध करना पड़ता है। जैसा कि शौचाचार, बाह्य शौचाचार, अंतः शौचाचार, ये हो गया, स्नान इत्यादि कर लिए, एक आसन पे बैठ गए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, हम लोग जो भी कोई पूजन करते तो संकल्प, अगर कोई कामना है तो संकल्प होगा कि मैं इसके काम के लिए पूजन कर रहा हूं। परंतु मैं बहुत ज्यादा इसका जानकार नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी परंपरा में कहूं, रामकृष्ण मिशन में कहा जाता है कि संकल्प अगर करते हो तो संकल्प में अगर सारी गलतियां भी होगी तो आपकी होगी। तो बेहतर ये है कि श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे, जगदम्बा की प्रीति के लिए, उनकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए संकल्प करो। जैसे हम लोग दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं, जैसे कीलक मंत्र में पाठ करें, ओम अस्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि, एक कोई ऋषि हैं, कोई छंद में होगा, अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, हर श्लोकों की रचना छंदोबद्ध हुई है। और छंद, अगर इसमें संस्कृत के जो आचार्य हैं, जो शोध किए हुए हैं, उसमें देखेंगे संस्कृत जो ऐसा प्रकांड ग्रंथ है, उसमें पूरी की पूरी तन्मात्रा और उसकी उच्चारण पद्धतियों के आधार पर कार्य होते हैं, तो उसमें छंद आते हैं। अब कोई देवता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रीति काम और विनियोग, हम लोग विनियोग करते हैं कि हाँ देवी माँ तुमको बुलाया और मैं तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए ये अनुष्ठान कर रहा हूं, कर रही हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने उनका प्रेम प्राप्त करना है। और प्रेम के साथ चूंकि माँ आ जाएंगी, तो माँ आएंगी तो बहुत कुछ चीजें आएंगी। तो सर्वप्रथम तो हमने देवी को आवाहन करना है, घट में हो या पट में हो। पहले मैंने कहा आसन, हमने बैठे, तो इसके लिए उपासना, हम निकट गए और जाकर के बैठते हैं। और बैठने के लिए, चूंकि आप योग से भी जुड़े हुए हैं महाराज जी, तो अक्सर योग के बारे में आप बतलाते ही हैं। योग में हमारी कुंडलिनी, हमारे सारे चक्रों की बातें होती हैं, तो हमारा जो मेरुदंड है वो स्थिर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अपने प्राणायाम, प्राणायाम सिर्फ अनुलोम विलोम इत्यादि पर नहीं है। प्राणायाम इतना सूक्ष्म चीज है, उसके बारे में व्याख्याएं हैं कि अगर जो हम लोग ध्यान देते हैं अपने श्वास प्रश्वास पे, तो श्वास अपने आप गहरी हो जाती है। और अगर किसी मंत्र के साथ वो जुड़ जाए तो उसका कहना ही क्या। शास्त्रों में ये भी कहा जाता है, एक व्यक्ति लगभग 18 से, कई लोग 15, कोई लोग 18, कई ज्यादा भी लेते हैं 1 मिनट में श्वास। परंतु अगर ये श्वास की गति हमारी स्वभावतः कम हो जाए, तो हम प्रकृति के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को भी समझ सकते हैं। इसके लिए कभी अगर आपको समय मिले तो महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी के उसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं। पॉल ब्रंटन की पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ इंडिया, उसमें भी इनके बारे में बतलाया गया है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के जज साहब थे जिन्होंने देवी के ऊपर में, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने, अंग्रेजों के समय में थे वो, पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने देवी के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो ये सब में भी प्राणों की उपासना की जाती है। तो छोटा सा कोई प्राणायाम करते, जैसे प्राणायाम करते हैं तो उसका फल क्या होता है कि जो विचार हमारे मन में चल रहे थे वो अचानक से कट जाते हैं। रमन महर्षि से कहा करते थे, माइंड एंड ब्रेथ आर ट्विन लॉज, मन और प्राण दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। और रमन महर्षि ने तो ये तक कहा कि जो मन है वो प्राण का ही सूक्ष्म स्वरूप है। अब हम माँ को उपासना करते हैं, हम बैठ गए, हमने प्राणायाम, अनुलोम विलोम इत्यादि जो भी जो हमने सीखा आचार्यों से वो करें, परंतु इसमें गूढ़ ना करें। कई बार प्राणायाम अति के चक्कर में अगर आचार्य ना हो तो उसका साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा वर्जित रखते हैं। अगर कोई हो जिनसे आप सीख सकें तो प्राणायाम, अन्यथा अनुलोम विलोम कर लें। और अनुलोम विलोम के पश्चात जिस आसन पे बैठे हैं
आसन को एक शोधन करना होता है, भूमि की उपासना। माँ भगवती, माँ धरती माता को हमने प्रार्थना किया कि हे माँ, उसमें कई मंत्र भी आते हैं। मैं एक मंत्र का भूमि विघ्न निवारण करते हैं और उसमें पाठ करते हैं भूमि को, और उसमें ओम अस्यापवेशन मंत्रस्य मेरु पृष्ठेषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। मैं अपने आसन पे, कुर्म का आसन इत्यादि पूजन में विधान होते हैं। हम लोग आसन पे बैठ गए और पूजन में बैठते समय ना तो हम पुरुष रहे, ना कोई उपाधि है, ना कोई शत्रु रहा, ना कोई मित्र रहा। इसलिए सबकी कामना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं। तो सबकी मंगल की कामना करने के पश्चात हम गणपति की उपासना करते हैं। गणपति के मंत्र आपको पता है। उसके बाद सारे गुरु परंपरा होती है। गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो, परापर गुरुभ्यो, परमेष्टि गुरुभ्यो की उपासना करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अंग न्यास, व्यापक न्यास। अगर व्यापक न्यास में अगर आप इसको आप फील भी करें, कई बार होता है कि कोई व्यक्ति आते हैं जिन्हें हम बड़ा स्नेह करते हैं और वो हमारे सर पे हाथ रख देते हैं, लगता है सारे दुख खत्म हो गए। इसी प्रकार हमारे हाथों से भी अपने देह का स्पर्श करते हुए हम लोग एक व्यापक न्यास की क्रिया करते हैं मंत्रों के साथ। इस प्रकार का व्यापक न्यास होता है। पैरों से लेकर के अपने पूरे शरीर तक को स्पर्श करते हुए जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, हम देवता के लिए तैयार हो गए। फिर अंग न्यास, मातृका न्यास, अलग अलग न्यास हैं। न्यास का अर्थ क्या है? न्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को ही न्यास में कहा जाता है। एक एक अंग, ये नेत्र हैं। ये नेत्र, जैसे श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, अरे ईश्वर को देखना है तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़ते, वो तो भाव की आंखें होती हैं। भाव के पूरा अंग होता है, सब कुछ भावमय हो जाता है। उन अंगों को देवता के साथ जोड़ देते हैं, ये है न्यास। अब उसमें बाह्य न्यास हुआ कि एक एक उंगलियों को, जितने जोड़ हैं अंगों के, उनको लेकर के करते हैं। फिर हृदय पे करते हैं, अंतर मात्रिकाएं हैं। ये सब न्यास करने के पश्चात हम ध्यान करते हैं। ध्यान में कुछ मुद्राएं, देखिए न्यास में अलग अलग, अगर न्यास की भी मुद्राएं होती हैं, लेकिन अगर अलग अलग मुद्रा ना कर सके तो इसको अगर आप देख लेंगे कि ये मृग मुद्रा कहा जाता है। इसको मृग मुद्रा से हृदय में स्पर्श करते हुए और दूसरा हाथ अपने नाभि पर रख लें और एक एक अंग को स्पर्श कर लें तो भी आपका काम बन जाएगा। उन अंगों को देवता के साथ जोड़ दिए। अंगन कुर्म ध्यान करने के लिए, किसी भी देवता की उपासना करने के लिए कुर्म जो हम लोग कच्छप अवतार बोलते हैं, इसे बोलते कुर्म मुद्रा। मैं ग्रंथ का नाम बतला लूंगा, इंटरनेट में अवेलेबल है। पंडित एक हैं वृहद तांत्रिक मुद्रा विज्ञान, राजीव दीक्षित, वो लेखक हैं। उसमें सारी मुद्राओं के बारे में बतलाया है। हम कुर्म मुद्रा में अपने हृदय के सामने रखते हैं और ध्यान का मंत्र, ध्यान के अगर हर देवताओं के अलग मंत्र होते हैं, उन अगर आप मंत्र नहीं भी हो जाता है तो कोई भी माँ को आप ध्यान करो कि माँ देख रही हैं और मैं हूं। माँ हमारे हृदय कमल में विराजित है, या हमारे इष्ट देवता हमारे हृदय कमल में विराजित हैं। और ये कुर्म मुद्रा में अगर हम करते हैं तो वो दृढ़ता स्थापित करता है। जैसे हम सभी को पता है कि जैसे अभी ग्रहण भी लगने वाला है, तो ग्रहण अभी 30 को या 31 को ग्रहण, 30 को शायद ग्रहण 30 है, को ग्रहण है जी, शनिवार 30 को ग्रहण है। जी। ग्रहण में क्या हुआ, कच्छप अवतार कब लेते हैं? जब समुद्र मंथन हो रहा है, उसी से ग्रहण का भी योग है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसका जो आधार देने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। हमारे जीवन में भी तो मंथन ही चल रहा है। उस मंथन के बीच में हम आधार किसे देंगे? आधार कुर्म को बना देते हैं और ध्यान उसी को रख देते हैं। इसलिए मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण है। और मुद्राओं, जैसे हम लोग आज करेंसी को भी मुद्रा बोलते हैं, भारतीय मुद्रा, अमेरिकी मुद्रा, ये संस्कृत में हम लोग मुद्रा कहते हैं। लेकिन देवी देवताओं को इन मुद्राओं से लेना देना नहीं है। मुद्राओं का अर्थ ये होता है कि हम किसी को इशारा करते हैं। जैसे हम लोग किसी को बुलाते, इधर आओ भाई, आइए इधर विराजिए, ये मुद्राएं हैं।
संसार की, परंतु देवी देवताओं के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। अब उसमें हमने कूर्म मुद्रा में ध्यान किया, हमारे हृदय में तो स्थापित हो गए, हमारे हृदय में हमारे इष्ट बैठ गए, परंतु हमें बाह्य पूजा करना है। मैं मानस पूजा पे भी आऊंगा, बाह्य पूजा। तो बाह्य पूजा में हम लोग क्या करते हैं कि प्राण को, एक तरीका होता है, कभी आपको अगर समय मिले तो श्री रामकृष्ण पूजा पद्धति, जी ये एक पुस्तक है जो रामकृष्ण मठ से प्रकाशित होती है। इसमें भी विशेष रूप से बतलाया गया है कि अपनी बाईं नासिका से कैसे प्राण को निकाल करके वहां पे स्थापित करते हैं, वो भाव है। इसमें कई लोग अभी तर्क वितर्क करते हैं, आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े विद्वान है, पत्थरों में प्राण दे देते हैं, तो अभी औरंगजेब की कब्र पे भी प्राण दे दो और उनके साथ दो दो हाथ कर लो। मैं कहीं कमेंट पढ़ रहा था, मतलब भाई प्राण का अर्थ ही आपने नहीं समझा, प्राण का अर्थ ही नहीं समझा आपने। वो कौन सा प्राण है? हम प्राण का अर्थ ये नहीं बोले कि जीवित रहना और प्राणवान होना अलग वस्तुएं हैं। जैसे हम अन्न को पका देते हैं तो विज्ञान के अनुसार तो प्राण खत्म हो गया उसमें, क्योंकि वो अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो इतना ही निष्प्राण होता तो उस निष्प्राण को खा के हम प्राणवान कैसे हो जाएंगे? ये है चिंतन की बात है, ये ध्यान देने की बात है। तो इस प्रकार से हम प्राण को बाहर निकालते हैं, और या घट में या पट में, अगर ना हो तो एक पुष्प ही ले लें, या वानेश्वर शिवलिंग जो होता है, जो नर्मदा से निकलते हैं, जी वो सभी देवी देवताओं के आधार स्वरूप माने जाते हैं। वहां पे हम उनमें आरोपित करते हैं और अपने प्रेम की सामग्री उनको अर्पित करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी आपके पास है, अगर आपके पास अच्छी सामग्रियां हैं जो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको अर्पित करें। आपको पुष्प अच्छे लगते हैं, पुष्प दीजिए, जल से अर्पित कीजिए, सुगंध से अर्पित कीजिए। माँ है श्रृंगार प्रिया। देखिए, भगवान शिव हैं स्नान प्रिय, उनको अभिषेक कर दो प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान विष्णु हैं श्रृंगार प्रिय, उनको बड़े श्रृंगार करना पसंद है। और देवी भी श्रृंगार प्रिय है, लेकिन माँ को बोला जाता है स्तुति प्रिया है, इसलिए माँ की स्तुतियां होती हैं। तो ये 3 देवी देवताओं के विधान है, हमने प्राण वहां पे स्थापन किया। अब उसके पश्चात अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं महाराज जी के पास अक्सर बैठता हूं, कृपा प्राप्त होती है, तो हम लोग, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं जो सुन रहे हैं। मैं अगर किसी से बात करता हूं तो अगर जो मुझे बुलाए और वो बोले कि स्वामी जी बैठ जाओ, और वो चला जाए कहीं, बात नहीं हुई, तो बोलते हैं कि भाई आप आए हो, बैठो, इहा गच्छ इहा गच्छ। देखिए, आवाहनी मुद्रा इसे बोला जाता है, इस तरह की मुद्रा को आवाहनी, इहा गच्छ इहा गच्छ, आप आइए। लेकिन आइए बैठिए और हम चल दिए, वो नहीं होगा। यह तिष्ठ, यहाँ बैठो, यह तिष्ठ यह तिष्ठ, यह सन्निदेहि, आप बैठो, हिलना डुलना मत, इधर उधर दुनिया जहान की बातें मत करना। यह सन्निदेहि यह सन्निदेहि, यह सन्निरुद्धस्व यह सन्निरुद्धस्व। अब हम और आप प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें। मम पूजाम ग्रहण, जब हमने देवता का आवाहन किया और उनको बिठाया, तब उनके साथ हमारा एक तादात्म्य जुड़ गया। जैसे हमने कहा उपासना, उप आसना, हम तो आसन लेके बैठ गए, उनका भी आसन दिया कि नहीं? उनका भी आसन उतना ही होना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वत्र विराजमान है, लेकिन आवाहन करना पड़ता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, हवा तो सर्वत्र है, तो भाई आप अगर हवा सर्वत्र है, वायु सर्वत्र है, तो पंचर की दुकान में जाने की जरूरत क्या है हवा लेने के लिए? कर लो, नहीं, नियम और जो सिस्टम है उसके आधार पे कार्य करना होता है। तो देवता स्थापित हो गए, और देवता को स्थापन के पश्चात जो माँ की उपासना करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण माँ की स्तुति है। लेकिन कुछ पुष्प हो, कुछ जल हो, जो कुछ भी आपको उपलब्ध हो, जैसी भक्ति जैसी श्रद्धा, आप माँ को अर्पित करें। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं, जो मैं प्रयास करता हूं सभी के साथ हम लोग प्रत्येक दिन करने का, वो है मानस पूजन। किसी भी पूजा में मानस पूजन बहुत अनिवार्य है। आप माँ को पुकारें, लेकिन माँ के साथ बैठें, और माँ के साथ हम लोग पुनः कुर्म मुद्रा लगाते हैं, और फिर वहां
ध्यान बैठते हैं। ओम हृत्पद्मासनं दत्याद सहस्त्रसार मुच्चामृते। मैं जो अपने इष्ट हैं, अपने सहस्त्रसार से जो रस स्राव हो रहा है, अमृत का स्राव हो रहा है, मैं अपने इष्ट के, अपनी माँ का चरण पखार रहा हूँ। कौन सा जल लग रहा है? भाव के ही तो जल लग रहे हैं। अगर आंखों से अश्रु आ जाएं, पूजा सफल होने लगी। जो भी सुनते हैं, कल भी मेरे पास कुछ लोग आए हुए थे, यही बातें कर रहे थे, महाराज जी जब भी ईश्वर का नाम लेता हूँ आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंखों से, नेत्र से आंसू आ गए ना, बहुत बड़ी कृपा है। अरे संसार, श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, संसार के लिए तो लोग घड़े घड़े भर रोते हैं, उनके आंसुओं से घड़ा भर जाए। रुपए, धन दौलत, पुत्र पत्नी, परिवार के लिए, ईश्वर के लिए कौन रोता है? तो सहस्त्रसार मुच्चामृति पाद्यम चरणोद्यात मनसो अर्घ्य निवेदित इत्यादि श्लोक हैं। उसमें पुष्प कैसे दिए जाते? हम मन से ही चंवर डुलाते हैं माँ को, मन से ही भोग लगाते हैं माँ को, और हम माँ के सामने बालक हैं। माँ को वस्त्र पहनाते हैं, माँ के को कुमकुम लगाते हैं, माँ को तिलक लगाते हैं, माँ को धूप दिखाते हैं, माँ को दीप दिखाते हैं। कौन से पुष्प देते हैं? दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम, ज्ञान पुष्पम च पंचमम, अहिंसा परमम पुष्पम, पुष्प इंद्रिय निग्रह। इस प्रकार दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, ये सब पुष्प के रूप में है। आप मानस पूजन हर पुस्तक में मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती, जो अगर आप गीता प्रेस की ये पुस्तक है, इसमें भी आपको उपलब्ध है मानस पूजन, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा है। कई लोग बोलेंगे इतना लंबा स्वामी जी पढ़ना, एक तो संस्कृत और एक तो पढ़ना संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैंने रामकृष्ण मठ से प्रकाशित ये पुस्तक है, उसमें बहुत संक्षेप में दिया गया है, लेकिन भावपूर्ण है। हमारा जो हम चलते फिरते हैं ना, नृत्य कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां जो इधर से उधर उछल रही हैं, उसी को नृत्य बना लेते हैं। नृत्य इंद्रियानि कर्माणि चांचल्यम मनस्तथा। हमारी इंद्रियां जो उछल कूद कर रही है, माँ ये नृत्य समझ लो हमारा बालक का। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को देखती है, थप थप करके चलता है, कभी गिरता है, कभी यहां से चीजें उठाता है, माँ के लिए वो नृत्य है, भाव। माँ सिर्फ भाव देखती है। उसके बाद मानस पूजन किया, और मानस पूजन के पश्चात बड़ा प्रेम का होता है माँ के साथ अपनी भाषा में बात करना, तोतली भाषा में। जो कुछ माँ तुम हो ना, तुमने सुना ना, जो कुछ भी हृदय के भाव उठे, माँ पता नहीं हमारा क्या है, माँ तुम हो ना। अगर जैसे हम लोग बांग्ला में गाना गाते हैं, कभी आप आजकल यूट्यूब में बड़े भाग्यशाली भी है कि हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। जी। स्वामी जी वलसाड़ में है, मैं शिमला में हूँ, कौन कहाँ है, बड़े भाग्यशाली हैं। एक भजन है बांग्ला में, लेकिन आप उसका अर्थ समझना, एक बार विराजो गोमा हृदय कोमलासन। एक बार तो माँ हृदय में विराजित हो जाओ, एक बार। माँ, मैंने सुना है कि जिस तुमको पुत्र बोलने से, माँ बोलने से तुम अपने बालकों को गोद में बिठा लेती हो। माँ, क्या मैं इतना भागा हूं? एक बार माँ बोला, और तो माँ का गोद तो मेरे लिए पक्का है ना। इस प्रकार के भाव, शंकराचार्य का जो देवया अपराध क्षमा स्तोत्रम है, भाव के साथ उसको पाठ करना। न मंत्रम न तंत्रम न तज न न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा। माँ मैं कुछ भी नहीं जानता। और इतना महत्वपूर्ण, कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप सोचिए कौन लिख रहे हैं, ये कौन गा रहे हैं? जगत गुरु शंकराचार्य आदि, भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य, वो माँ के लिए इस प्रकार के भाव रख रहे हैं कि माँ, और सुना है कि तुम तो गणेश की माँ हो, और सुना है कि सब कुछ उनके, सारा अपराध तुम क्षमा कर दे, मेरे समान कोई पातकी तो है ही नहीं, और तुम्हारे समान क्षमा करने वाला नहीं। देखिए, प्रार्थना में शब्द तो हैं, भाव महत्वपूर्ण है। प्रार्थना शब्द का भार लेकर नहीं चलता, परंतु शब्दों में वजन होता है। जैसे आप स्वामी जी, जो महाराज जी आप बोलते हैं,
कितने युवाओं को, कितने भारत के लोगों को प्रभावित कर रहा है। क्या ये छोटी बात है? इंटरनेट में एक स्वामी विवेकानंद ने कब बोला था, आज अन्यथा कितने लोग कुछ तो बोल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बोलता है, अधिकार के साथ बोलता है, लोग सुनते हैं, सुनना पड़ता है शब्द, लेकिन अगर वही शब्द में अगर मंत्र जुड़ गए, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, ये सब मंत्र जुड़ गए, तो मंत्र जैसे जुड़ते हैं तो मंत्र की व्याख्या होती है मननात् त्रायते इति। मंत्र एक है कि एक तो है साधारण शब्दों में कहूं, मन की बकबक को जो खत्म कर दे उसे मंत्र कहते हैं। परंतु मंत्र वो है, जैसे आज हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हैं कि सॉफ्टवेयर कहीं से कहीं डालते हैं, अगर किसी कंप्यूटर में लिनक्स डाल दो या माइक्रोसॉफ्ट डाल दो, वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये मैंने राम का लिया या कृष्ण का लिया या भैरव का लिया या काली का लिया, ये मंत्र धीरे धीरे वो व्यक्ति वो नहीं था जो पहले था। देखिए, सुनना समझने के लिए, समझना संभलने के लिए, संभलना बदलने के लिए। ये जो मंत्र हैं, शुरुआत में नहीं लगता है कि हाँ ठीक है, स्वामी जी ने कहा है ओम नमः शिवाय जाप करो, कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है। भाई करते रहो, जिस दिन आप करेंगे तब पता चलेगा भाई कहाँ पे हमने कम किया है, कहाँ पे इसमें प्राण कहाँ पे जोड़ना था। जैसे महाराज जी से मैं श्री विद्या के बारे में कई बार चर्चाएं किया था, उसमें भी जो मंत्र तो हैं, मैं मंत्र को उच्चारण नहीं कर रहा हूं, मंत्र जो हैं, परंतु उसमें उसमें उदात अनुदात और कहाँ पे उसकी जोर होगा, कौन से शब्दों में ज्यादा समय देना होगा, ये सब षोडशी मंत्रों में इत्यादि होते हैं कि एक मंत्र को लंबा करना होता है, कौन से मंत्र कितना होगा इत्यादि मंत्र होते हैं। मंत्रों का एक विधान होता है, इसलिए मंत्र नॉर्मली कहा जाता है इंटरनेट से मत उठा लो कि कोई भाई चलो भाई ओम नमः शिवाय। अगर उसमें नाम आप जाप कर सकते हैं, माँ दुर्गा दुर्गा करते रहो, माँ भगवती करते रहो, कोई आप, कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी मंत्र दे दो। भाई मंत्र के लिए परंपरा से आती है, मंत्र ऐसे नहीं है कि कोई भी रास्ता चलते, इंटरनेट पर तो सब कुछ उपलब्ध है, जरूरत ही क्या है। परंतु परंपरा वो तो नहीं हो सकता, प्राण तो नहीं दे सकता इंटरनेट ना, हमें वस्तु के बारे में जानकारी दे सकता है लेकिन प्राण नहीं। तो यहाँ पे मंत्रों के माध्यम से उपासना करते हैं। मंत्र दुर्गा सप्तशती में अगर कहा जाए तो योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवत गीता योग का, और तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है दुर्गा सप्तशती को, 700 श्लोक में, और इसमें 4 स्तुतियां हैं। प्रथम अध्याय में त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वसटकार स्वरात्मिका, एक एक मंत्रों में दुर्गा सप्तशती में लोग ये, कई लोग तो ये मेरे से प्रश्न पूछ लेते हैं, स्वामी जी इसमें जैसे ऋषि रुवाचा है और नंबर 1 लिखा है, तो क्या 700 करना जरूरी था? 700 नंबर? भाई कोई हमारे ऋषि को नंबर वाले नहीं थे, उनको कोई मतलब नहीं था इसका, परंतु ये अपने आप में पूर्ण मंत्र है, पूर्ण मंत्र है, मात्रिकाएं हैं उसमें, कभी एक एक मात्रिकाएं हैं और उसको रिप्रेजेंट करती हैं एक एक देवियां। इसलिए प्रथम अध्याय का रात्रि सुक्तम है, चौथे अध्याय का महिषांत करी सुक्त, और 5वें अध्याय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण, बड़ा सरल है पाठ करने में, पंचम अध्याय का, और फिर 11वें अध्याय के नारायणी स्तुति, ये 4 स्तुतियां हैं, ये पाठ कर लें। और इसमें दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है नवार्ण मंत्र, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये पुस्तक में लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं, परंतु मंत्रों में खासकर जो एक बिंदु होता है, नुक्ता जो है ऐम, उसका उच्चारण की विधि आपको गुरु से सीखनी, गुरुगम में है सब। कई लोग ऐम है या ऐम है और उसके बीच में प्राण कहां से कहां उठेगा ये गुरु बता सकते हैं। तो जो भी हो, माँ को उपासना करना है तो कोई बात नहीं, माँ ही को पुकारना, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि हम माँ मैं तो बालक हूं ना, तो माँ को जैसे बोलो,
माँ अगर अब मेरी माँ है ना तो सुनेगी, और वो तू मेरी माँ है। तो ये हुआ उपासना का विधान। अब इस आते हैं, जैसे मैंने कुछ मुद्राओं का बताया। अब हमने मुद्राओं के द्वारा तो देवी की उपासना की, आराधना की। उसके बाद पुनः ध्यान करते हैं, जो भी माँ के साथ एक गुह्य वार्तालाप, जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रार्थना भाव से होता है। शब्द ठीक है, शब्द जानते हैं, पुराने शास्त्रों में है, गुरुगम्य है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इतनी सारी मातृकाएं जो देवियां हैं, अभी नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र में अगर हम देखते हैं कि 3 शक्ति की उपासना करते हैं, और सबसे बड़ी बात, 2 नवरात्रियां प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई हैं। एक भगवान जब दशहरा, जो रावण का वध किया गया, तो उस समय पे शारदीय नवरात्र मनाया गया, और एक जब भगवान राम का जन्म होता है तो वासंती नवरात्र। दोनों राम के, रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम के लिए कहा गया है। और देवी को कहा जाता है शक्ति, चिति शक्ति। और शक्ति की व्याख्या आप देखें ना, अगर हम संसार में देखें 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये शक्तियां हैं। अब इन शक्तियों को अपने अंदर आरोपित करना, ठीक है, अगर वहां है तो हमें क्या, जब तक ये तत्व ना जुड़े, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे तो बोलते हैं, वो जो ईश्वर है, वो ईश्वर की शक्ति अगर वहां हो तो नमस्कार किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इसमें आरोपित ना हो, इसलिए कहा जाता है कि देवता की उपासना देवता हुए बिना संभव, देवो भूत्वा देवम यजेत। इसलिए माँ की उपासना के लिए मातृमय, इसलिए वर्णात्मिका। तो ये सब जो मातृकाएं जो होती हैं, अब कितनी मातृकाएं हैं, ये हमारे लिए शोध का विषय है। हर गांव, हर क्षेत्र में एक एक मातृकाएं हैं, और उसके आधार पे ही सब होता है। मैं बिहार में एक जगह गया था, वहां पे जैसे छिन्न मस्तिका का है, उसमें वहां पे कहा जाता है मुड़कटी देवी, मुड़कटी देवी बोलते हैं, मुड़कटी या सरकटी देवी बोलते हैं। अब वही देवी छिन्नमस्तिका है। मैं हिमाचल में हूँ, यहाँ पे भांगाइनी देवी भी हैं, यहाँ पे चिंतपूर्णी भी हैं, यहाँ पे कांगड़ा भी हैं, यहाँ पे ज्वाला भी हैं। अब आप बोलेंगे ज्वाला तो नवदुर्गाओं में नहीं आ रही, ना 10 महाविद्याओं में। ये सब मातृकाएं हैं, वो माँ के ही विभिन्न रूप, माँ के रूप में, जैसे बगलामुखी, धूमावती, ये सब तो हैं। जैसे धूमावती, जैसे अब अगर हम लोग, बड़ा विषय लंबा होता जाएगा, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं कि जितनी मातृकाएं हैं, जैसे मैं राजस्थान में एक है देवी हैं, उसको शीतला माता का मंदिर बोलते हैं, वहां की किंवदंतियां हैं। कैसे शुरू हुई, एक वृद्धा माता जी थी, कोई बूढ़ी महिला, वो अत्यंत ज्वर से पीड़ित होकर के गांव गांव में घूम रही थी, और बोल रही थी, बच्चा कोई मुझे जल पिला दो, मुझे मेरा देह में जो गात्र है, गात्र देह उसमें जल रहा है देह, कोई शीतल कर दो, कोई ठंडा पानी से उसे धो दो। तो कोई नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे एक कुम्हार की महिला थी, कुम्हार कन्या थी, उसने देखा, माई तू आ, मैं तेरे तुझको दूर करती हूँ। और उन्होंने उसको बुलाया, और जो भी उनके पास सक्षम थे, शीतल जल से उनका स्नान कराया, धोया, उनके पट्टियां रखी, और उनका गात्रदाह दूर हो गया। और उसने बोला, वो कुम्हार की कन्या ने, कि माँ तेरे बाल जो बड़े उखड़े उखड़े से हैं, विवरना है, तो तेरे बाल बड़े इधर उधर बिखरे हैं, मैं तेरे केस सवार दूं? तो बोले, हाँ बेटी, तू तो कितनी प्यारी है, तू मेरे केस सवार दे। अब जैसे वो केस सवारने लगती है, तो उसका बालों के बीच में एक नेत्र दिखाई पड़ा, ओह। और वो डर गई कि हो क्या रहा है, और वो भाग गई। तो माँ ने बोला, बेटी डरो मत, मैं शीतला हूं, मैं माँ शीतला हूं, लोगों के दुख दूर करने के लिए आती हूँ, तू आ, तू निर्भय हो जा, मैं माँ हूं ना। और उसको अभय देती हैं, इसलिए माँ अभय करा है। और वो आती हैं, उनके साथ बैठती हैं, और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसका जो दारिद्र्य था खत्म हो गया। देखिए, माँ की उपासना एक ऐसी उपासना है जिसमें इह काल और परकाल, परलोक दोनों सुधरते हैं।
अगर ठीक है, अगर कहा जाए कि मृत्यु के बाद ये होगा, स्वर्ग जाओगे या मुक्त प्राप्त होगे, लेकिन इस जीवन में अगर तमाम कष्ट ही कष्ट हो तो क्या, हमारे जीवन में तो व्यथा तो रह गई ना। लेकिन माँ की उपासना ही ऐसी है जो माँ इस जन्म में भी दुख नहीं देती, और जन्म के बाद भी, मृत्यु के पश्चात भी माँ कभी अलग हो ही नहीं सकती। माँ का स्वभाव ही है। तो वो शीतला माँ इतना करुणान्वित हो गई, तो कुम्हार कन्या ने बोला, माँ तू इतनी प्यारी है, तू मेरे गांव छोड़ कर मत जा। बोला, हाँ बेटी, मैं यहीं रहूंगी। अब उसी के घर में जो गधा था, माँ उसी गधे पे खड़ी हो बैठ गई, और उसके घर में जो सूप था उसी को माँ ने हाथ में ले लिया। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जितनी मातृकाएं हैं, भारत एक अद्भुत सा देश है। उनको 10 महाविद्याओं में, अलग अलग ग्रंथों में आप अगर देखते हैं, मातंगी एक माता है, नवी देवी के रूप में। 10 महाविद्याओं में नवी देवी मातंगी है। मातंगी कौन है? मातंगी वही मातंगी ऋषि है जिनकी शिष्या शबरी थी, जो भगवान राम के समय में थी। अब वो मातंग ऋषि बोला जाता है कि सबर जाति के थे। ये शोध का विषय है कि हम लोगों ने बना दिया कि नहीं, ये उच्च कोटि, निम्न कोटि, ये ब्राह्मण, अब्राह्मण। पूरी भारत की संस्कृति जुड़ी है। इसलिए देवी सप्तशती में अथर्व शीर्ष में देवी कहती हैं, अहम राष्ट्री संगमनि चिकित्सी प्रथमा यज्ञाना, मैं ही राष्ट्र हूं। इतना अद्भुत। अब बोलते हैं लोग चमत्कार, प्रश्न उठते हैं, स्वामी जी ये कष्ट है, ये दुख है, चमत्कार। देखिए, चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि इंटरनेट में तमाम चीजें हैं, जी। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और आप स्वामी जी को सुन रहे हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार, चमत्कार ये नहीं है कि मैंने वो किसी लोहे को छू दिया और वो सोना हो गया, किसी लाल पुष्प को छुआ और पीला हो गया, किसी का दुख खत्म हो गए, वो नहीं है चमत्कार। चमत्कार ये है कि मैं परिवर्तन नर नारायण में हो गया, पुरुष पुरुषोत्तम बन गया। ये है चमत्कार, ये चमत्कार। क्या श्री रामकृष्ण देव साक्षात अवतार वरिष्ठ, जिनको स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, साक्षात ईश्वर के अवतार बोलते हैं, क्या वो चमत्कार नहीं दिखा सकते थे? उनका चमत्कार यही था कि लाटू जैसे, लाटू महाराज को उन्होंने लाटू महाराज बना दिया, जो अनपढ़ थे, कुछ नहीं जानते थे। वो नरेंद्र नाथ जो तर्क वितर्क करते थे, उसको विवेकानंद बना दिया। अरे, जड़ वस्तुओं से चमत्कार तो जादूगर भी कर लेता है। बहुत सारे जादूगर हैं, पीसी सरकार इत्यादि बहुत सारे हैं। अब ये चमत्कार जो मनुष्य परिवर्तित हो गया, एक संसार के लिए कितना रोना होता है, लेकिन ईश्वर के लिए व्याकुलता उठ गई। क्या ये चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार यही है। और चमत्कार में फिर ये होता है कि सकल ही तुम्हारी इच्छा, इच्छा मई तारा तुम, माँ सब कुछ तुम्हारी इच्छा है, तो हमें कुछ मांगो क्या? माँ जब सब कुछ उड़ेल दी है, माँ के राज राजेश्वरी के गोद में बैठ गया हूं, अब मैं क्या बोलूं? माँ मुझे रोटी दे दो। अरे, माँ जानती है किसको कब क्या खिलाना है। माँ है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि हम माँ के अंक में विराजित हो गए। ये है नवरात्र। ये नव देवियां तो हैं, और नव देवियां प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय कुष्मा, ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा इत्यादि हैं। ये सब उपासना है, सबके अलग अलग विधान हैं। लेकिन जैसे होता है, आप देखेंगे, जैसे लोक माताएं हैं, मैं उदाहरण के लिए बता दूं, कभी और विषय बड़ी लंबा है। माँ मतलब अनंत, अनंत। नेवर एंडिंग। लोक माता 8 लोक माताएं हैं, जिसमें हम लोग ब्राह्मी, माहेश्वरी, वाराही, चामुंडा, शास्त्र में आकर 8 सप्त मातृकाएं हैं। जैसे विवाह इत्यादि जब होते हैं, हालांकि मैं सन्यासी हूँ, मैं बहुत बालकपन में अपने मामा के विवाह में गया था, तो वहां पे कुछ क्रियाकर्मों को देखा था। उसमें देखा था सप्त मातृकाओं का न्यास, उनका आवाहन करते हैं, तो वहां पे भी मातृकाएं हैं। फिर यज्ञ आपके यहाँ जब हो रहा था, तो वहां पे अन्नों के माध्यम से 16 मातृकाएं बनाई गई थी, अन्न को लेकर के। कहीं चावल है, कहीं अलग अलग अन्न को लेकर के। उसमें देखेंगे तो देवी की उपासना अन्नों के माध्यम से है, वृक्षों के माध्यम से है। फिर नव दुर्गा हैं, फिर 10 महाविद्या हैं, उसके अलावा 64 योगिनियां भी हैं, उसके अलावा और भी हैं। और ये एक एक योगिनियां, एक एक मातृकाएं, जैसे अगर कहा जाए एक शब्द है, अक्षर है, लेकिन उसमें मातृका मिल जाती तो
कम, चम, अब उसका विस्तार आप करते रहो। और वो एक एक प्रतिनिधित्व तो सिर्फ एक को नहीं करते, एक देवी प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एक रास्ता है आगे भी आपका है। जैसे श्री यंत्र की उपासना तो करते हैं, श्री यंत्र जैसे हम लोग कोई भी जगत में कुछ भी ड्राइंग बनाते 3 चीजों से, या तो रेखा है, या तो त्रिकोण है, या बिंदु है। अब वो दुनिया में माना जाता है सबसे सरलतम स्वरूप जो पूजन का है, भगवान शिवलिंग है। आप केदारनाथ के भी आप कल्पना देख लो, या किसी भी शिवलिंग को, सबसे सरलतम रूप भगवान शिव का और सबसे जटिलतम रूप श्री यंत्र का है। बिल्कुल। सबसे जटिलतम। आप एक मात्रिका करते करते आप दूसरी मात्रिका में चले जाएंगे, और दूसरी मात्रिका कहां तक, फिर माँ को आप अंततः क्या होगा, माँ तुमसे मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना, मुझे तुम्हें जानना नहीं है, तुझे पाना है। मुझे जान के क्या होगा, मैं किसको जनाता चलूं कि मैं जानता हूं, मैंने माँ के बारे में डिग्री हासिल कर ली है। बस माँ तेरा प्रेम मिल गया ना, माँ मुझे प्रेम चाहिए। अंततः यही होता है। सारे शास्त्रों को पढ़ते तो हैं, परंतु इति कहाँ होती है, माँ मैं अबोध बालक हूं, दया करो, कृपा कर, रक्षा करो, मैं तुम्हारा बालक। ये तो हुआ पूजन का। अब हो रहा है होम में, मैं आ रहा हूँ होम के बारे में। जैसा कि आपने पूज्य स्वामी तन्मयमानंद जी के पॉडकास्ट से दुर्गा सप्तशती, माँ की मानस पूजा और नवरात्रों की पूजा के विषय में कलश स्थापन से लेकर के हर एक पूजा पर हमने इसको देखा, सुना और समझने का प्रयास किया। लेकिन इसके महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है हवन, जो आपका बार बार प्रश्न होता है हवन कैसे करें। तो उस विषय पर हमारा पूरा सेकंड एपिसोड इस पॉडकास्ट का हवन के निमित्त बनाया गया, उसको हम रिलीज करने जा रहे हैं 5-6 दिन के अंदर ही। तो इस नवरात्रि में और नवरात्रि के अलावा और प्रसंगों पर भी हवन का क्या महत्व है, कौन सा मंत्र होता है, कौन से मंत्रों के साथ सीखना चाहिए, इसका स्वामी जी के साथ की यात्रा में आप आनंद लेंगे और उसमें हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।